दिल्ली में आज चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा, यानी चुनावी आहट अब तेज है। कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे पहले दिल्ली में जबरदस्त सियासी बवाल चल रहा है। बीजेपी ने आज फिर से एक पोस्टर जारी किया और केजरीवाल पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि जब कोविड में दिल्ली वाले सांसों के लिए तरस रहे थे, तब आपदा वाले करोड़ों का बंगला बनवा रहे थे। तो ये पोस्टर देखिए जो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ। आपको बता दें, इससे पहले जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, तब भी एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया, चुनावी हिंदू बताया। उसके बाद फिर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने आपदा बताया, प्रधानमंत्री ने भी। और अब ये तीसरा पोस्टर जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे ये आपदा वाले कोरोना के वक्त पर बंगला बनवा रहे थे, वो भी करोड़ों का। पोस्टर वॉर के बीच दिल्ली में चुनाव की तारीख के ऐलान का रास्ता आज साफ हो जाएगा। आज चुनाव आयोग अंतिम मतदाता सूची जारी करने जा रहा है और इसके साथ ही चुनावी अभियान तेज हो जाएगा। मतदाता सूची जारी करना एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन दिल्ली की मतदाता सूची इन दिनों सियासी आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में है। वोटर लिस्ट को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आपके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है। इस बीच ये 4 पोस्टर आपको हम दिखा दें। बीजेपी लगातार पोस्टर वॉर में कूदी हुई है, जहां पर दिल्ली के दिल में मोदी हैं। ये 5 जनवरी को पोस्टर जारी किया गया। वहीं 4 जनवरी को आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ये पोस्टर जारी किया गया। उसके बाद 3 जनवरी दिल्ली चली मोदी के साथ। वहीं 2 जनवरी को फर्जी वोटर से इश्क है, यानी वोटरों को लेकर भी लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। अब तो सबूतों के साथ आ रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे एक ही एड्रेस है लेकिन अलग अलग वोटर कार्ड बने हुए हैं। वहीं ये 3 चीजें हम आपको जल्दी से बता दें आज के लिए। आज फाइनल वोटर लिस्ट आना है, चुनाव आयोग जिसको जारी करेगा। रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल इस बीच दिल्ली के केंद्र में है। हालांकि प्रियंका को लिए अपने बयान पर उन्होंने खेद जता दिया, लेकिन उसके बाद वो आतिशी पर भी एक ऐसा ही बयान देते नजर आए। सीधे आपको लिए चलते हैं, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, वो सीधे तौर पर अब साध रहे हैं निशाना केंद्र पर, वो भी प्रधानमंत्री मोदी पर, कि वो भी तो इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, क्या उनको लेकर निशाना साधा गया? क्योंकि ये जवाब है बंगले पर चल रहे राजनीति पर, क्योंकि बीजेपी लगातार जो बंगला करोड़ों का बनाया गया उसको लेकर निशाना साध रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, ये पोस्टर वॉर चल रहा है, वहीं इन सब के बीच आज चुनाव आयोग जो है वो मतदाता सूची जारी कर देंगे, जिसके बाद अब असली लड़ाई जो केवल शब्दों में नहीं होगी, हकीकत में होगी कि आखिरकार कहां किसको क्या गड़बड़ लग रही है, वो हो सकता है। उसके बाद जल्द तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, और खासतौर से रविवार से बात करें तो दिल्ली के मौसम की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। आज जो चुनाव आयोग है वो मतदाता सूची जारी करेगा। हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया आपने ही बताया, लेकिन बीते दिनों जो दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत हुई है, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने आरोप कई बार लगाया कि बीजेपी उनके वोटरों के लिस्ट कटवा रही है। संजय सिंह ने खुद ये कहा कि उनकी पत्नी का जो वोटर लिस्ट है वो काट दिया गया। तो इस तरह की सियासत हुई। उसके बाद आज ये काफी अहम है कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी करेगा। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की निगाहें उस पर होंगी। उसके अलावा रविवार को अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी रोहिणी में रैली की, जिसमें उन्होंने बकायदा आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, जिसका जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दिया। तो बंगला वर्सेस बंगले की सियासत हो रही है। लेकिन एक किरदार जो काफी ज्यादा, एक जो राजनीतिक शख्स वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, वो रहे रमेश बिधूड़ी। रविवार को उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया। देर शाम होते होते उन्होंने माफी मांगी, लेकिन देर शाम होते होते फिर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर बयान दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तो रविवार से लेकर अगर सोमवार की बात की जाए तो राजनीतिक लगातार गरमाई हुई है। और सबसे ज्यादा जो नजरें होंगी वो होंगी ईसीआई, जो रूटीन एक प्रक्रिया है, जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। लेकिन
जिस तरह से बीते दिनों आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही और खासतौर से आरोप लगाती रही कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो वोटर लिस्ट है उनको अलग अलग इलाकों से, अलग अलग एरिया से बकायदा वो डिलीट करवा रही है। और खुद संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। तो इन सब के बीच ईसीआई जो वोटर लिस्ट जारी करेगा, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की नजर उस पर रहेगी और वोटर लिस्ट जारी होता है उसके बाद भी सियासत गरमाएगी, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी की बात की जाए तो उनके बयान भी सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। सुबह उन्होंने बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर, उस बयान पर वो अडिग भी रहे, लेकिन देर शाम होते होते खेद प्रकट भी किया, उसके बाद आतिशी पर भी बयान दे दिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, मौसम भले ठंडा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, आपने रमेश बिधूड़ी का जिक्र किया, उनके बिगड़े बोल रहे जिसकी वजह से दिल्ली में सियासी घमासान जारी है।